जय हिंद दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय लक्ष्मी संस्कार चैनल पर। और आज हम आपको बताएंगे जो आज केंद्रीय कैबिनेट बैठक हुई, मीटिंग हुई, उसके अंदर क्या निर्णय लिए गए। उसके अंदर 3 बड़े फैसले लिए गए जो मैं आपको पॉइंट वाइज बताऊंगा। सबसे पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं डीए पर। डीए 3% या फिर 4%, जो हमारे महंगाई भत्ता है उसमें कितनी वृद्धि होनी सुनिश्चित है, 3% या 4%, इस पर हम बात कर लेते हैं। क्योंकि नए नए जो अलग अलग न्यूज चैनल हैं वो कोई 4% दिखा रहा है, कोई बोल रहा है घोषणा हो गई है, कोई कह रहा है खाते में जब डिपॉजिट हो चुके हैं, लेकिन ये सब अफवाह हैं। अभी तक कोई भी डिक्लेरेशन नहीं हुआ है कि आपको 3% मिलना है या फिर 4%। तो इसकी जो कैबिनेट की मीटिंग है, 3 मीटिंग हुई, 26 सितंबर, 3 अक्टूबर, 2 को होनी थी, लेकिन 2 अक्टूबर गांधी जयंती होने के कारण 2 को मीटिंग नहीं हुई और 3 अक्टूबर को कैबिनेट की मीटिंग हुई। उसके बाद 9 अक्टूबर को जो कैबिनेट मीटिंग हुई, उस मीटिंग में क्या फैसले लिए गए वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। हमारे चैनल पर आज के बाद जो भी न्यूज आएगी वो बिल्कुल स्टिक और एक्यूरेट आएगी, किसी तरह की कोई गलत अफवाह नहीं फैलाई जाएगी। तो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि अभी तक कोई भी ऐसा निर्णय फाइनल नहीं हुआ है कि आपको डीए 3% मिलेगा या फिर 4%। जितने भी न्यूज चैनल दिखाते हैं वो अपना चैनल बढ़ाने के लिए अफवाहें फैलाते हैं। कोई कह रहा है 3% बढ़ गया है, आपके खाते में एक किस्त आ गई है, बाकी किस्तें अक्टूबर में आ जाएंगी। तो ऐसा अभी तक कोई भी, जो कल कैबिनेट मीटिंग है उसमें भी कोई डिक्लेयर नहीं हुआ है कि आपको कितना मिलेगा। दूसरा है कि जो हकीकत है इसमें क्या हुआ, रियलिटी क्या है। रियलिटी ये है कि ये जो है 3% या 4% जो भी गवर्नमेंट बढ़ाएगी, ये 2 उसमें बढ़ते हैं। पहला जनवरी में हमारा 4% किया गया था और दूसरा बढ़ता है जुलाई में। तो जुलाई का अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया है, जबकि ये पहले सितंबर लास्ट वीक या अक्टूबर फर्स्ट वीक में हो जाना चाहिए था, ताकि आपकी सैलरी में या पेंशन में ये 3 महीने का एरियर, जुलाई, अगस्त और सितंबर और अक्टूबर की पेंशन में आपका डीए मिलाकर दे दिया जाता। लेकिन इस पर अभी तक कोई भी डिक्लेरेशन नहीं है, कोई निर्णय नहीं हुआ है कि आपको डीए कितना मिलेगा। दूसरा, यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस, कौन सी पेंशन स्कीम आपको अच्छी लगी, कौन सी पेंशन स्कीम को आप प्रेफर करते हो, इस पर जो है व्यूज मांगे गए हैं। तो इसमें से जो भी आप प्रेफर करते हो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डालें, हम आपके व्यूज आगे अवश्य पहुंचाएंगे। आज की बैठक में 3 बड़े निर्णय जो हुए, क्योंकि मैंने पूरी कैबिनेट जो मीटिंग है वो सुनी है मैंने, लेकिन इसमें 3 निर्णय हुए और अंत तक किसी भी, ना तो किसी पत्रकार ने मीटिंग खत्म होने के बाद और ना ही मीटिंग के अंदर डीए पर कोई भी मुद्दा उठा, ना किसी ने पूछा कि डीए का क्या रहा क्या नहीं रहा, इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। जो कैबिनेट की बैठक थी कल 9 अक्टूबर को, उस पर कोई भी चर्चा नहीं हुई, ना ही आपके डीए और एरियर पे कोई बात हुई। काफी चैनल दिखा रहे हैं कि आपका एरियर आने वाला है, बोनस आपको दिवाली का मिलने वाला है। तो ऐसी कोई भी बात कल की मीटिंग में, कैबिनेट मीटिंग में सामने नहीं आई, ना ही किसी पत्रकार ने मीटिंग के बाद भी किसी से ये पॉइंट किया। इस बात पर मतलब कोई चर्चा नहीं हुई, जबकि संभावित था कि 9 अक्टूबर को, सारे न्यूज चैनल दिखाए थे कि 9 अक्टूबर को इसकी घोषणा कर दी जाएगी, डिक्लेयर कर दिया जाएगा। लेकिन कल की पूरी मीटिंग, पूरी ब्रीफिंग मैंने सुनी है, इस पे कल कोई भी निर्णय नहीं हुआ है। तो अगला है, आफ्टर ब्रीफिंग किसी ने मौजूद न्यूज चैनल पर मुद्दा नहीं उठाया।
तीन जो मेन पॉइंट थे कल मीटिंग में, तीन मुद्दों पर जो चर्चा हुई वो ये थे कि पहला मुद्दा था जो बॉर्डर इलाके के गांव हैं उनमें रोड डेवलपमेंट पे, कि जो बॉर्डर इलाके के गांव हैं उनके अंदर रोडों की कंडीशन खराब है और सबसे पहले उनमें रोडों का डेवलपमेंट किया जाए। तो पहला मुद्दा ये था, कैबिनेट मीटिंग का पहला पॉइंट था कि बॉर्डर इलाके के गांव में रोड डेवलपमेंट पर जोर दिया जाए और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई शुरू की जाए। दूसरा था लोथल हेरिटेज गुजरात में बनाया जाएगा, एक बहुत बड़ा हेरिटेज है जिसका निर्माण अभी जल्दी शुरू होने जा रहा है और ये जो उसकी जगह है ये गुजरात में है। तो इस लोथल हेरिटेज पर भी मंथन हुआ, इसकी रूपरेखा बनी, इसका टाइम और जो पैसा है वो डिसाइड हुआ और इसकी जिम्मेदारियां सौंपी गई कि किसको इसकी जिम्मेदारी लेनी है। दूसरा जो 9 तारीख की मीटिंग का अहम पॉइंट था लोथल हेरिटेज। तीसरा जो पॉइंट था कि राशन में राइस 4 से 5 किलो जो राशन दिया जा रहा है गरीबों को, उसमें 4 से 5 किलो जो बढ़ोतरी की जाए ताकि लोगों का 1 महीने का खर्च आराम से चलाया जा सके। परंतु मैं अभी भी ये बता रहा हूँ कि हमारे चैनल पर जो भी न्यूज होगी कोई न्यूज फैक्ट नहीं आएगी, स्टिक और क्लियर न्यूज जो इस चैनल पर आएगी। तो मैं कल की मीटिंग के बताता हूँ कि आपके डीए और डीआर पर कोई भी चर्चा नहीं हुई। कई चैनल्स दिखा रहे हैं कि हमारा जो कोरोना काल में 18 महीने का डीए बचा हुआ है उस पर सरकार ने बोला है, कोई कह रहे हैं कि बिल्कुल मना कर दिया है और कोई बोल रहे हैं कि भाई 4 किस्तों में दिया जाएगा। लेकिन ये सब जो है अफवाहें हैं, ऐसा कोई भी डिसीजन अभी तक उस डीए पर नहीं लिया गया है। सरकार ने अभी तक इस 18 महीने के एरियर के डीए पर बिल्कुल साफ तौर पे मना किया हुआ है कि ये सरकार पर वित्तीय आपत्ति थी उस समय लिया गया है। तो हम इसको बिल्कुल अभी तक सरकार मतलब इससे हाथ उठाए हुए है, इसका कोई भी जिक्र नहीं किया गया है, ना ही डीए का जिक्र हुआ है। अभी तक अनाउंस हो जाना चाहिए था, डीए का जो है अनाउंस हो जाना चाहिए था कि भाई ये इतना % बढ़ेगा, क्योंकि यदि इस वीक में नहीं हुआ तो आपके पास अगला सप्ताह सिर्फ बचा हुआ है और जो अगली कैबिनेट मीटिंग है वो 16 अक्टूबर को प्रस्तावित है। यदि उस मीटिंग में ये हो जाता है, डीए का अनाउंस हो जाता है, घोषणा हो जाती है, तो आपको अक्टूबर की सैलरी में ये डीए मिलाकर दिया जाएगा, चाहे वो 3% की घोषणा हो या 4 की। लेकिन मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि जीडीपी के हिसाब से 3% ही आपका डीए बढ़ाया जाएगा। कुछ लोगों का मानना है कि सरकार इसलिए डिले कर रही है कि ये आपके उसमें पे कमीशन का प्रावधान नहीं है, तो 50% के बाद आपके बेसिक में जोड़ दिया जाएगा। लेकिन ऐसी लोगों की सोच है, सरकार की तरफ से इस तरह की कोई घोषणा नहीं है, कोई डिक्लेरेशन नहीं है कि 50% के बाद में अगला जो 53% होने जा रहा है तो 50% आपकी बेसिक में जोड़ा जाएगा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, कोई सरकार का निर्णय नहीं है और ना ही इस विषय पर अभी तक कोई बात हुई है। हमारे जो भूतपूर्व सैनिक हैं, उनके सैनिक संगठन है, वो बार बार मांग कर रहे हैं सरकार से 8वें वेतन आयोग की, लेकिन अभी तक सरकार की नीति में 8वें वेतन आयोग का कोई प्रावधान नहीं है। और ये पहले क्लियर बोल दिया था, 7वें वेतन आयोग में क्लियर कर दिया था कि इसके बाद कोई भी वेतन आयोग नहीं होगा। तो लोगों की अफवाहों में मत आओ, लोग अफवाह लगा रहे हैं कि 8वां पे कमीशन आ रहा है, उसकी कमेटी गठित हो गई है। इस पर कोई भी तीनों कैबिनेट मीटिंग जो हुई थी 26 सितंबर, 3 अक्टूबर और 9 अक्टूबर, ये 3 कैबिनेट की जो मीटिंग हुई इनमें कोई भी चर्चा नहीं की गई है और ये बिल्कुल स्टिक न्यूज है, स्टिक इंफॉर्मेशन है। तो इसके बारे में हम बताएं कि अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है कि आपका 3% बढ़ा के 53% हो जाएगा या आपकी बेसिक में जोड़ दिया जाएगा। लोगों का मानना यही है, धारणा यही है कि सरकार इसीलिए डिले कर रही है
कि अब इस जो 3% बढ़ाया जाएगा वो आपके 50% जो है बेसिक में मर्ज हो जाएगा। लेकिन ऐसा लोगों को सोचना है, सरकार की तरफ से कोई निर्णय नहीं है। तो ये थे हमारी आज की कैबिनेट बैठक की जो पॉइंट थे वो उन पे चर्चा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हम नई नई इंफॉर्मेशन आपको भेज सके, समय पर भेज सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।